बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये न्यूज़ कैंट्री मैथमेटिक्स बुक 3 है क्लास 8 की। इसमें चैप्टर नंबर 3 की जो 3A एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस नाउ 1 में सॉल्व करवा रहा हूँ। अ ट्राई एंगुलर पायरामिड हैज़ अ बेस एरिया ऑफ 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर। कहता है एक ट्राई एंगुलर पायरामिड है, उस ट्राई एंगुलर पायरामिड की जो बेस है ना, उस बेस का एरिया कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर है एंड अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। और जो हाइट है ये पायरामिड की हाइट है 7 सेंटीमीटर। हमने इस ट्राईएंगुलर पायरामिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट दो चीज़ें हमें गिवन हैं, एक हमें पायरामिड की हाइट गिवन है, दूसरा हमें इस पायरामिड की जो बेस है उस बेस का एरिया गिवन है। तो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर बेस एरिया ऑफ पायरामिड, यहाँ पर बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया कितना है यहाँ पर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस पायरामिड की जो हाइट है, ठीक है, हाइट वो हमें स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया मालूम करना है इसका, वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ पायरामिड हमें रिक्वायर्ड है। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है, इस वॉल्यूम ऑफ पायरामिड। यहाँ पर पायरामिड से मतलब हमारी जो ट्राईएंगुलर पायरामिड उसने हमें दी है उसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। अब हमें पता है कि किसी भी पायरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो किसी भी टाइप की हो, पायरामिड ट्राईएंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर पायरामिड हो, तो जो वॉल्यूम ऑफ पायरामिड होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पायरामिड, यहाँ पर तो हमारे पास ट्राईएंगुलर पायरामिड है, किसी भी पायरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल टू होता है 1/3 मल्टीप्लाई उस पायरामिड की बेस का एरिया मल्टीप्लाई बेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमने हाइट से करना होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में ये बेस एरिया भी गिवन है और हमें इसकी हाइट भी गिवन है, तो वो दोनों यहाँ पर पुट कर देंगे। 1/3 बेस एरिया कितना है 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पर 36 को कैंसिल कर देंगे इस 3 से, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये बन गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। तो 12 7 जार 84 हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर हमारे पास जो ट्राईएंगुलर पायरामिड थी उसका बेस का एरिया कितना था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट जो थी पायरामिड की 7 सेंटीमीटर थी। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम फाइंड किया तो वो कितना आ गया 84 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस नाउ नंबर 1 में दूसरा क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द ग्रेट पायरामिड ऑफ इजिप्ट इज़ 146 मीटर। यहाँ पर जो हाइट दी गई है, ठीक है, ग्रेट पायरामिड की वो कितनी है 146 मीटर है। और कहता है इट्स बेस इज़ अ स्क्वायर, ठीक है, और जो बेस है वो स्क्वायर है और स्क्वायर बेस की एक साइड की हमें लेंथ दे दी गई है, ठीक है। हमने इसका क्या मालूम करना है, आंसर मालूम करना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम में हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर निकालना है। तो दो चीज़ें स्टूडेंट हमें गिवन हैं, एक हमें गिवन है ग्रेट पायरामिड की हाइट गिवन है और दूसरा ग्रेट पायरामिड की जो बेस है वो है एक स्क्वायर, और उस बेस की जो स्क्वायर है ना उसकी एक साइड की लेंथ गिवन है। तो यहाँ पर मैं इसकी दोनों चीज़ें नोट कर लेता हूँ, ठीक है। इस प्रैक्टिस नाउ नंबर 2 में यहाँ पर एक चीज़ हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है। तो यहाँ पर इस पायरामिड की हाइट को हम लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ पायरामिड, हाइट ऑफ पायरामिड,
कि जो हमें पिरामिड हमारे क्वेश्चन में गिवन है उस पिरामिड की जो हाइट है वो कितनी है, 146 मीटर है, 146 मीटर है। ठीक है, और बेस क्या है, स्क्वायर शेप की बेस है और उस स्क्वायर शेप की बेस की एक साइड की लेंथ कितनी है, 229 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ पिरामिड। लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ पिरामिड का मतलब है कि जो स्क्वायर शेप की बेस है उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है जी, लेंथ को एल से नोट कर लेते हैं, वो है 229 मीटर है जी। ठीक है, तो अभी मालूम क्या करना है इस क्वेश्चन में, अभी मालूम करना है जी इसमें वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, इस पिरामिड का फिर कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमने कैलकुलेट करना है। तो हम स्टूडेंट इसका करते हैं सॉल्यूशन। हमें मालूम है कि जो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है, कोई भी पिरामिड हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, तो जो पिरामिड का वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस का एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसमें आती होती हैं, 1/3 दूसरी, बेस एरिया तीसरी, हाइट। अभी स्टूडेंट 1/3 तो ऐसे ही है, अभी बेस का एरिया निकालना है। बेस क्या है, बेस एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो एरिया है वो हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया होता है स्क्वायर की लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर शेप होती है ना, ठीक है, उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, उसकी एक साइड की लेंथ का स्क्वायर ले लें और मल्टीप्लाई हाइट लिख देते हैं 1/3। ठीक है, एक साइड की लेंथ कितनी है, 229 मीटर, लेंथ का स्क्वायर लेना है तो लेंथ को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर हाइट कितनी, 146 मीटर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये सारी कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। टोटल हम यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और पहले हम ऐसे करते हैं कि 146 को 229 मीटर को, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम 229 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैलकुलेटर फॉल्ट कर रहा है इसमें, चलें मैं इसको वैसे ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ 229 को, कि ये हमारे पास आंसर, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम, कि ये हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, ऑन कर लिया कैलकुलेटर को, 229 फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 229 और मल्टीप्लाई कर देंगे 146 से, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है 1/3 मल्टीप्लाई 7656386 अभी स्टूडेंट ये आ गया मीटर का क्यूब। अभी हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये जो आंसर है इसको ये 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये 3 और ये इक्वल है, तो 3 से डिवाइड कर दिए तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है, आंसर हमारे पास आ गया है जी 2552128 और आगे पॉइंट भी है 667 क्यूबिक मीटर। अभी उसने कहा कि आपने कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखने, ठीक है, इसमें 3, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपने आंसर मालूम करना है। तो ये पहले 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रख लेते हैं, 2 5 5, ये पहले 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रख लिया, आगे 1 2 3 4
तो आगे 4 ज़ीरोज़ लगा देते हैं, क्योंकि जितने सिग्निफिकेंट डिजिट रखने हो सिर्फ वही डिजिट लिखते होते हैं, बाकी फिर क्या लगा देते हैं, आगे ज़ीरोज़ लगा देते हैं। तो ये स्टूडेंट प्रैक्टिस नाउ नंबर जो 1 है उसका दूसरा क्वेश्चन था। अभी चलते हैं प्रैक्टिस नाउ नंबर 2 की तरफ। इसमें हमारे पास आगे प्रैक्टिस नाउ नंबर 2 है। यहाँ पर इसमें कहा गया द वॉल्यूम ऑफ अ पायरामिड, एक पायरामिड है उसका जो वॉल्यूम है ना, ठीक है, वो कितना है 75 क्यूबिक मीटर है, ठीक है, और उसकी बेस है एक स्क्वायर, और उस जो स्क्वायर बेस है ना, उस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ है 5 मीटर। आप क्या मालूम करें, इसकी हाइट मालूम करें। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सही है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पायरामिड हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ पायरामिड हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ पायरामिड, वॉल्यूम ऑफ पायरामिड कितना है जी, वॉल्यूम ऑफ पायरामिड है 75 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो इस पायरामिड की बेस है वो है एक स्क्वायर, और उस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ पायरामिड, या लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस ही लिख लें, ठीक है। स्क्वायर बेस की जो लेंथ है स्टूडेंट वो कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर है, 5 मीटर है। हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ पायरामिड। इस पायरामिड की हमने हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ पायरामिड। तो वॉल्यूम वाला फार्मूला ही लगाएंगे हम स्टूडेंट। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं जी। हमें मालूम है कि जो वॉल्यूम ऑफ पायरामिड होता है, वॉल्यूम ऑफ पायरामिड वो इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट। इधर थोड़ी जगह नहीं बची, मैं इधर ऊपर हाइट को लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई हाइट। तो अभी वॉल्यूम ऑफ पायरामिड गिवन है तो उसकी जगह पर हम उसकी वैल्यू लगा देंगे 75 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1/3 बेस का एरिया। अब बेस क्या है, इधर मैं आपको रफ वर्क में समझाता हूँ स्टूडेंट। बेस है एक स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का अगर एरिया निकालना हो तो स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, उसकी लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए बेस का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, लेंथ का स्क्वायर कर दूंगा और मल्टीप्लाई हाइट को मैं h लिख देता हूँ, क्योंकि वो तो मैंने मालूम करनी है, ठीक है स्टूडेंट। अभी ये जो 3 है ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर 75 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 × 3 क्यूबिक मीटर। लेंथ का स्क्वायर, लेंथ कितनी है 5 मीटर, तो 5 मीटर के स्क्वायर का मतलब है कि 5 मीटर को 5 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई हाइट जो कि मैंने फाइंड करनी है। अभी 75 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75 और मल्टीप्लाई 3, तो ये आंसर आ जाएगा 225 क्यूबिक मीटर, और इक्वल टू 5 × 5 ये हो गया 25, और मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। हमने हाइट फाइंड करनी है, इसलिए इस 25 को मैं इधर ले जाता हूँ, ये 25 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा 225 क्यूबिक मीटर ओवर में 25 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाइट। अब स्टूडेंट क्यूबिक मीटर से यहाँ पर ये देखें, ऊपर मीटर की पावर 3 है, नीचे मीटर की पावर 2 है, तो काट कर सिर्फ मीटर बच जाएगा, ठीक है। और 225 को हम डिवाइड कर लेते हैं, ये 225 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 25 से, तो ये आंसर आ गया 9। तो इसका मतलब है कि जो हाइट है वो कितनी आ गई, 9 मीटर। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट इस पायरामिड की हाइट को फाइंड आउट कर लिया। तो ये थे स्टूडेंट प्रैक्टिस नाउ 1 और प्रैक्टिस नाउ 2 की जो पहला क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व कर दिया हमने। अभी आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस नाउ नंबर जो 3 है उसके पार्ट्स में आपको सॉल्व करवा दूंगा। आई होप कि आपको स्टूडेंट समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें।